स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स। कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और हर एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स। तो आपने नाम तो इनके सुने होंगे कि आपके पास होती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हम इन सब को हम डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें, हम अपना जो है वो टाइटल यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बेसिकली वो होती क्या है। तो जैसा कि आपको टाइटल पे नजर आ रहा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो मतलब ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन पाई जाती हैं उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। वेरी इजी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो फोर्सेस कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी एक प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा, मैं मॉलिक्यूल्स आपके सामने ड्रॉ करूंगा और फिर देखिएगा कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस पाई जाती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और एक मॉलिक्यूल ये है, और इस तरह एक मॉलिक्यूल ये है। ये जो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं इनके बीच में डेफिनेटली ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज कर लें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी रैंडम चीज है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, कहीं ना कहीं तो होंगी। हम ये नहीं कह सकते तो है ही नहीं, क्योंकि आइडियल गैस के अलावा कोई भी ऐसी दुनिया में गैस एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों ही ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होंगी, कौन सी होंगी ये वेरी करता है। अगर तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में आपके पास वैन डर वाल इंटरेक्शंस होंगी। ये मैं अगर तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। तो ये वेरी करती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा हुआ है खास किस्म की फोर्सेस ने। दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आपस में जोड़ा हुआ है दो डिफरेंट फोर्सेस ने, दो तरह की फोर्सेस ने, तीन तरह की फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं वो फोर्सेस उनको आपस में जोड़े रखती हैं। तो उन फोर्सेस को हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आपके पास HCl का मॉलिक्यूल तो आपने देखा होगा। अब यहाँ पे मैं एक HCl का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, ये HCl का तीसरा मॉलिक्यूल, एंड दिस मॉलिक्यूल इज फोर्थ वन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होगा, आपको पता है कि HCl जो है पोलर मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव और Cl स्लाइटली नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, तो इस तरह वो आपस में जो है वो अच्छी तरह बॉन्डिंग बना लेंगे। तो उन फोर्सेस को, ये जो मैं रेड कलर से डॉटेड लाइन लगा रहा हूं, दीज आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि दीज आर एग्जिस्टेड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। और ये जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, दिस इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ मिक्स नहीं करना। केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है, और वेरी वीक अट्रैक्शन है। लेकिन जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इतने स्ट्रॉन्ग कि हम उनको इस वजह से बॉन्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन हो सकती है, और इस वजह से वो बनता है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक हाइड्रोजन का, उन्होंने आपस में बनाया हुआ, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू इस बॉन्ड के, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, ठीक है ना। तो बॉन्ड अट्रैक्शन को कहते हैं बेसिकली। लेकिन हमने, अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो हम बॉन्ड बोलेंगे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है, या फिर जो है वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है, तो उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। और बाकी इसके अलावा कोई सी भी अट्रैक्शंस हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं, उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शंस और फोर्सेस कहेंगे। ये रिपल्शन की भी हो सकती हैं और अट्रैक्शन की भी हो सकती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये आपको एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। नंबर वन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं वो हमारे पास होती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरे नंबर पे जो आपके पास आती हैं उनको हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आती हैं उनको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल, उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे आएगी उसको हम बोलेंगे सिंपल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन
डिस्पर्शन फोर्सेस, और उसके बाद हमारे पास आएंगी 5th नंबर पे, जिनको हम सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो कि मैं आपको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, तो यहां पे मैं बता दूं, मैं उनको लिख देता हूं डी डी फोर्सेस, डी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। तो डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम से, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि नाम है इसका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मतलब ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, द फोर्सेस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डाइपोल डाइपोल है ना, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। और पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स होते हैं। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, तो उनके बीच में डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। सपोज करें, हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो मैंने ऊपर आपको HCl की दी है। इसमें आपके पास HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक HCl का जो मॉलिक्यूल है उसके H पे है पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे है पार्शियल नेगेटिव। इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल H जो है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, एंड सेम पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला HCl का मॉलिक्यूल है, इसका Cl इस HCl के मॉलिक्यूल के H के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा, और ये वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसका Cl नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव H के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएगा, जो मैंने आपको रेड कलर से शो करवाई है। तो एक तो आप HCl की एग्जांपल कर सकते हैं, दूसरी एग्जांपल आप हम यहां पे ऐड कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म की। अगर आप क्लोरोफॉर्म को देखें तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, आपके पास सिंपल, आप यहां पे आपके पास C है और आपके यहां पे एक Cl है, एक आपके पास यहां पे Cl है और एक आपके पास यहां पे Cl है और यहां पे H है, ठीक है। इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करने लगा हूं, Cl और यहां पे Cl और यहां पे Cl और यहां पे उसका H। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो हाइड्रोजन ही होगा ऑब्वियसली, तो दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोराइड नेगेटिव होगा। तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह उनके बीच में अट्रैक्शंस जनरेट हो जाएंगी। उन अट्रैक्शंस को हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू वान डेर वाल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये बात आपने याद रखनी है। तो आई होप आपको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया हो। उसके अलावा हम अगली जो फोर्सेस हैं उनको डिस्कस करते हैं, वो है आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या है वो? आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या आपके पास कोई आयन है और दूसरा मॉलिक्यूल कोई डाइपोल है, तो उनके बीच में जो फोर्सेस जनरेट होंगी आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी। तो आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो किसी आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करें। तो मैं यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल का एक एंड मैं जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, और दूसरा एंड जो है मैं वो इस तरह से कर देता हूँ। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। और एक यहाँ पे मैं कोई आयन बना देता हूँ जिसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर दूं और इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ नेगेटिव। अब आप अगर फोकस करें कि ये एक आयन है और ये एक डाइपोल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका जो पॉजिटिव एंड है, आयन तो है ही पॉजिटिव, तो डाइपोल का जो नेगेटिव एंड होगा ऑब्वियसली वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएंगी। उन अट्रैक्शंस को हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस और डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड उसको अट्रैक्ट करेगा, उनके बीच में बन जाएंगी। तो इनको भी हम आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं कि एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा और पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा विद अ वीक फोर्सेस व्हिच आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। अब इसके एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप कोई आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर लाइक H2O के अंदर, जब आप इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो आपको पता है H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं। तो मैं H2O के मॉलिक्यूल्स को जरा ड्रॉ कर लेता हूं। ये है आपके पास सोडियम Na पॉजिटिव आयन, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपके पास पॉजिटिव आयन है।
अब इस पॉजिटिव आयन को ये मैं बना लेता हूँ वाटर का ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर का ऑक्सीजन, ये वाटर का ऑक्सीजन और एक वाटर का ऑक्सीजन, ये बना देता हूँ। तो वाटर के मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये वाटर के हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाले वाटर के हाइड्रोजन। अब मैंने यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। अब आपको पता है कि वाटर का जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव आयन को देख के उसके साथ इंटरेक्शंस बना लेगा। तो इस तरह से आपके पास वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्शन बना लेगा Na पॉजिटिव के साथ। तो ये भी आपके पास आयन डायपोल फोर्सेस हैं। इसी तरह अब आपके पास जो दूसरा आयन है दैट इज Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो Cl नेगेटिव आयन है उसको वाटर के जो हाइड्रोजन है वो कैप्चर करना शुरू कर देंगे। ये वाटर का हाइड्रोजन मैं मॉलिक्यूल पूरा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये वाटर के हाइड्रोजन है और ये वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं एटम बनाता हूँ। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो ज़रा फोकस करें कि वाटर के जो हाइड्रोजन है वो देखें नेगेटिव चार्ज के साथ एक वीक सी इंटरेक्शन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये H2O, 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 H2O और ये ब्लू ब्लू से H हैं और H क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है वाटर के अंदर तो वो क्लोराइड नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्शन बना लेंगे। तो इस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, इनको हम बोलते हैं आयन डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस। तो आई होप आपको ये वाली फोर्सेस अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं दूसरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायपोल डायपोल के अलावा, वो हमारे पास आ जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो हमारे पास आ गई है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, इसको आप अगर अंडरस्टैंड करें इसके कॉन्सेप्ट को, तो इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक आपके पास डायपोल है मतलब पोलर मॉलिक्यूल है और एक आपके पास जो है वो इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब पोलर नहीं था उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, इंड्यूस्ड पोलर। तो पहले ये समझ लें ये क्या होता है। जब आपका कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, लाइक आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलर मॉलिक्यूल या किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन जो है जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है तो कैसे होती है, मैं जरा उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज करें ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये वाटर का ऑक्सीजन है और वाटर के ऑक्सीजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर, और इधर अब आप एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम। तो नीचे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आपके पास O2 है जो कि नॉन पोलर है और ये आपके पास H2O है जो कि पोलर है। अब होगा ये कि ये वाला जो ऑक्सीजन है जब इसके पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पोलर मॉलिक्यूल की वजह से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूसरी साइड पे भेज देंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जिसके बीच इनके बीच में इंटरेक्शन जनरेट हो जाएगी। ये भाई इंटरेक्शन जनरेट हो गई। अब ये जो इंटरेक्शन है इसको हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं चीजें। उसके बाद अगर आपको मैं बताता हूं, हमारे पास एक और टाइप की फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर हम पूरा लेक्चर बनाएंगे। लास्ट टाइप की फोर्सेस हैं उसको हम जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, दैट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ चुका है बहुत बार। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम एक्सप्लेन करते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, मैं इनको ऐसे लिख देता हूं। ये फ्रिट्स लंडन ने 1928 के अंदर इनको जो है वो एक्सप्लेन किया था, लंडन डिस्पर्शन। हमारे पास आ गए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को
अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक कहते हैं ना कि एक स्टार्टर देता हूँ ताकि आपको इन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है याद रखिएगा, ये इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर, दोनों मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में होता ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप याद रखिएगा, मैं यहां पर ड्रॉ करने लगा हूं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आएगा, आपको पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्जेस जो है वो इक्वली स्प्रेड होते हैं, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होता, सारे मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। इस वजह से तो वो नॉन पोलर है। तो जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी रेयर केसेस में, बहुत आप कह सकते हैं नैनो सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में ऐसा होता होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर फॉर एन इंस्टेंट पोलैरिटी आ जाए, ये पोलर बन जाए फॉर एन इंस्टेंट, मतलब हो सके इसका नेगेटिव चार्ज सारा एक तरफ हो और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ हो। या रिपल्शन से भी ऐसा हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करें। अच्छा, जब इसके अंदर पोलैरिटी आ गई तो ये बेटा अचानक से आई, फॉर एन इंस्टेंट आई, थोड़े टाइम के लिए आई, तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पोलर, इंस्टेंटेनियस पोलर। अब ये वाला मॉलिक्यूल इंस्टेंटेनियसली पोलर बन गया। अब जब ये इसके पास जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड पे है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चले जाएंगे और इसका पॉजिटिव इस साइड पे आ जाएगा। तो ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये क्या बन जाएगा, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पोलर बन जाएगा। लेकिन कैसे, इसकी वजह से बना, इसलिए हम इसको फुली पॉजिटिव कहने के बजाय इंड्यूस्ड पोलर कहेंगे। देखिए पहले दोनों नॉन पोलर थे, लेकिन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये पोलर बना, इसलिए इसको मैंने बोल दिया इंस्टेंटेनियस पोलर, जिसकी वजह से जो साथ वाला मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, वो बन गया इंड्यूस्ड पोलर। तो ऐसी फोर्सेस जो कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, ये बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, तो ये वाली जो फोर्सेस हैं इनको हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑलमोस्ट हर तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इस वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स आपने देखा ना, बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के कुछ फैक्टर्स हैं कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, तो उन फैक्टर्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले नंबर पे आपके पास जो फैक्टर है हमारे पास सिंपल आता है, वो है एटॉमिक साइज। दूसरे नंबर पे हमारे पास फैक्टर आएगा पोलराइजेबिलिटी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा फैक्टर, मैं यहाँ पे इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला फैक्टर आ गया आपके पास एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती हैं ये। दूसरा आपके पास फैक्टर आ गया पोलराइजेबिलिटी, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है पोलराइजेबिलिटी। और तीसरे नंबर पे आता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं इन मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली बेस करती हैं या डिपेंड करती हैं। तो इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिफरेंशिएट एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती हैं। देखें, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा ना किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसका चार्ज स्प्रेड ज्यादा हो सकता है, उसके अंदर डिस्पर्शन ज्यादा आ सकती है। डेफिनेटली एक बंदे की छोटी सी शॉप है तो वो गली मोहल्ले वालों को पता होगा कि यहाँ पे एक शॉप है, क्योंकि साइज छोटा है। और एक बंदे की बहुत बड़ी शॉप है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हो सकता है कि आउट ऑफ सिटी भी लोग उसको जानते हों, तो वहां से भी अप्रोच करने आएंगे। सेम यही, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है, मॉलिक्यूल बड़ा है, तो उसकी जो डिस्पर्शन है वो ज्यादा होगी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इर्द गिर्द वो ज्यादा स्प्रेड होगा, ज्यादा डिस्टोर्शन उसमें आ सकती है। इस वजह से वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। जब वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को इर्द गिर्द को अट्रैक्ट करेगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो आप कह सकते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे इस साइड पे देते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आपके पास है हैलोजेंस। हैलोजेंस की हम अगर बात कर लें, या हम यहाँ पे बात कर, हैलोजेंस की बात हम पोलराइजेबिलिटी में करें तो ज्यादा बेहतर है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नोबल गैसेस की। तो आपके पास नोबल गैसेस है हीलियम,
नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और एडॉन। और मैंने इसको याद किया हुआ है, हिना ने आकर 0 रन बनाया, ठीक है, क्रिकेट खेलती थी ना, तो उसने 0 रन बनाया, तो इस वजह से हिना ने आकर 0 रन बनाया। तो इस तरह मैंने ये इनका याद किया है ताकि प्रॉपर एक जो है वो अरेंजमेंट आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का साइज क्योंकि बहुत छोटा है, आज जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए साइज बढ़ता है। और जब हम रेडॉन के पास आएंगे तो रेडॉन का साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो इसके जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लूजली पैक्ड होंगे, वो ज्यादा इजीली डिस्टोर्ट हो सकते हैं, वो ज्यादा आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं। तो इस वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी मॉलिक्यूल्स ज्यादा टाइटली पैक होंगे। ये सारी मोनोटॉमिक गैसेज हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करती, इस वजह से इनके अंदर सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ इनका साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, ये वाली जो चीजें हैं ये भी इनकी डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी। तो रेडॉन का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हम यहाँ से 61.8 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम की आपके पास -268 डिग्री सेल्सियस। तो जरा डिफरेंस देखें, कहाँ पे -268 पे बॉयल हो रही है और कहाँ पे 61.8 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस बॉयल हो रही है, मतलब ये रेडॉन जो है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए साइज बढ़ा, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ी और अल्टीमेटली उनके बॉइलिंग पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो आपको पता है फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गए। अगला फैक्टर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा पोलराइजेबिलिटी। हम इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। तो अगर मैं पोलराइजेबिलिटी का बताऊं तो पोलराइजेबिलिटी जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। पोलराइजेबिलिटी होता है द मेजर ऑफ ईज ऑफ डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्या आपके पास कोई एटम है, वो कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसको डिस्टोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली एक छोटे साइज का मॉलिक्यूल उतना ज्यादा आसानी से डिस्टोर्शन नहीं करेगा जितना एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टोर्ट करेगा। तो आपके पास ये बड़े साइज का मॉलिक्यूल है और ये आपके पास छोटे साइज का मॉलिक्यूल है। तो जितना साइज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी, उतना पोलराइज करना दूसरे मॉलिक्यूल्स को इजी हो जाएगा। पोलराइज करना क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाथ घुमाता हूँ ऐसे, मेरे साथ दोस्त बैठे हुए हैं दूर दूर, उनको नहीं जाएगा, मेरा साइज छोटा है और मैं उनको पोलराइज नहीं कर पा रहा, उनको थप्पड़ नहीं लगा पा रहा। अगर मेरा बाजू काफी लंबा होगा तब जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो डेफिनेटली जो है वो उनको टच होगा, तो साइज बड़ा होगा तो पोलराइज करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, जो मेरे हैंड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं, ये ज्यादा दूर तक डिस्टोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी भी ऐसे ही है। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं हैलोजन से। तो अगर हैलोजन की बात की जाए तो आपके पास है फ्लोरीन, आपके बाद है क्लोरीन, आपके पास है ब्रोमीन और आपके पास है यहाँ पे आयोडीन। तो आप फोकस करें कि आपके पास जो फ्लोरीन है ये आपके पास गैस है, इसको मुश्किल से लिक्विफाई किया जाता है। क्यों? फोर्सेस वीक है। क्लोरीन भी गैस है लेकिन इसको आसानी से लिक्विफाई किया जाता है। क्यों? गैस की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज हैं। क्यों क्लोज क्लोज हैं? यही वजह पोलराइजेबिलिटी, साइज बड़ा है जिसकी वजह से क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द के क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन ज्यादा है। ब्रोमीन की तरफ आते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है। क्यों? इसका साइज क्लोरीन से भी बड़ा है, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में आ गया। और आयोडीन जो है ये सॉलिड स्टेट में आ गया। क्यों? आयोडीन सबसे बड़ा है साइज में, तो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा वो पोलराइजेबिलिटी कर सकता है, पोलराइज कर सकता है इर्द गिर्द को, और उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया पोलराइजेबिलिटी फैक्टर। आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल बात करते हैं, वो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट टाइम हमारा ये पॉइंट, इसको हम एक्सप्लेन करके लेक्चर ओवर करते हैं, तो ये सुनते रहिएगा। नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो तो साइज बड़ा होगा, अल्टीमेट साइज से बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, डिस्टोर्शन ज्यादा होगी। तो ये आप इस कॉन्सेप्ट में, इसे कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, हम ले लेते हैं अल्केन्स, CH4 C2H6 C3H7H8 C4H10, इस तरह करते करते हमारे पास आ जाएगा C5H12। अगर आप फोकस करें, अगर मैं यहाँ पे मीथेन इथेन की बात करता हूं तो ये जो पहले 4-5 मेंबर है ये गैसेस होती हैं,
ब्यूटेन तक जो है ये गैसेज होती हैं। रीज़न क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसके अंदर 5 है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर ये है। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ C10H22 के साथ, तो ये देखें इसके अंदर कितने हैं 32 एटम्स हैं और इसके अंदर कितने हैं 8 एटम्स हैं। तो कहाँ 8 एटम्स लेस इसके अंदर एटम्स होंगे, इसके अंदर एटम्स ज़्यादा होंगे, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो डेफिनेटली जरा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा। इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत वीक है, लेकिन इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल से आपको इनका मैं बॉइलिंग पॉइंट अगर बता दूं तो आपके पास ये जो इथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपके पास डेकेन है इसकी हम बात करें, चलो डेकेन तो बहुत आगे चला जाता है ना, हम C6H12 की बात करते हैं, H14 की बात कर लेते हैं, हेक्सेन। तो आपके पास ये 6 और ये 20, इसके अंदर 20 आपके पास आ गए एटम्स और आपके पास इसके अंदर 8 आ गए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका ज़रा बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड की बुक पे भी मेंशन है, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल ली है। इसका है 68.7 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ -88.6 और कहाँ +68.7 डिग्री सेल्सियस। किस वजह से, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने से उनके अंदर जो इंटरेक्शंस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। अब हमारी एक फोर्स रहेगी हार्डन बॉन्डिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।